Assalamu I am Sir Fahim from Nolina Public School. I teach mathematics for class 7. Class 7 में mathematics में नंबर वन हमने बुक को ओपन करेंगे। बुक ओपन करके अब हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन साइड्स। आप उसमें सबसे पहले देखेंगे सेट किस चीज़ को व्हाट डू यू मीन बाय सेट। A set is a group of collection of distinct well defined objects, यानी एक ऐसा मजमूआ जिसको वाज़ा तौर पर अलग तरीके से डिफाइन किया जा सके वो सेट कहते हैं। अब इसकी मिसाल ये है कि कोई ऐसा मजमूआ है जैसे अल्फ़ाबेट में ले लें ABCD एक सेट है, सही। इसको ABCD ये एक सेट है किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है। कहाँ तक, A to जैसे अपने कहा ABCD D तक है, तो ये D तक जो है इसका ये सेट है। इसी तरह नंबर्स में ले सकते हैं 1 2 3 4 नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है। कहाँ तक, अब ये हम अपनी मर्जी है कि हम इसको कहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं कि वो 1 2 3 4 बोले 1 2 3 4 नेचुरल नंबर खत्म हो गई बात। इसी तरह आप इसकी मिसाल किचन में ले लेंगे सेट। अब आप देखें किचन में हमारे पास जो है मुख्तलिफ क्रॉकरी होती है। अब उसको हम सेट अलग अलग इस तरह बताएं जिसको हम वाज़ा तौर पर बता सकें। अब कप का सेट, अगर 6 कप्स हैं तो उसका सेट, गिलास का सेट, स्पून्स का सेट, यानी जिसको हम वाज़ा तौर पर अलग तरीके से जुदागाना तौर पर जो है हम ब्रीफ कर सकें, उसको वो चीज़ जो है वो शे जो है वो सब्सटेंस वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेट है। क्लियर है? अच्छा जी, अब उसके बाद आपने करना यह है सेट की डिफिनेशन। सबसे पहले आपने टाइटल बनाएंगे पेज नंबर अपना ऑपरेशन ऑन सेट का। उसके बाद आपकी बुक नंबर एक बुक के पेज नंबर 6 पर देखें, आइए आप इसको ओपन करें, पेज नंबर 6 पर आ जाए। अब यहाँ पे लिखा देखें व्हाट इज अ सेट, मिल गया आप लोगों को सबको, ग्रीन डार्क लाइट हुई है, नीचे की तरफ ही लिखा हुआ है। मैं अभी आपको बुक दिखा भी देता हूँ बुक पर। ये देखिए आप जो है सेट की डिफिनेशन लिख लेंगे, ये जो ग्रीन लाइन में लिखी हुई है इस डिफिनेशन को लिख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वो सेट है क्या। ओके, उसके बाद आपने सेकंड पेज पे एक और, अब उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए जो हम मुख्तलिफ सैम्पल्स लगेंगे, उन सैम्पल्स के बारे में बताएंगे। जो सैम्पल्स आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे उसका हम एक चार्ट बना लेते हैं और आप इसको याद रखेंगे। आप प्रीवियस क्लासेस में इसको स्टडी कर चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा आपके जहन से थोड़ा हट जाता है, तो आप उसको जब दोबारा रिपीट करेंगे तो यकीनन आपको वो याद हो जाएगा। आप पेज नंबर 8 में आ जाएं। पेज नंबर 8 में जो है सैम्पल्स दिए हुए हैं, ये देखिए सैम्पल्स यूज्ड इन सेट्स, जो सैम्पल्स जो है सेट के अंदर यूज़ होते हैं वो तमाम दिए हैं। ये देखें सैम्पल्स, मीनिंग्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स। यानी अब इसको आप कंप्लीट इस तरह लिखेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सैम्पल्स कि हम इसको हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर सैम्पल की हेडिंग, यहाँ पे उसकी मीनिंग और यहाँ पे एग्जाम्पल, इन तमाम के दरमियान जो है एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक, अब यहाँ पर देखें फर्स्ट पे आएँ। फर्स्ट में आप देख रहे हैं, आइए मैं बोर्ड पर दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पर सैम्पल्स आ गए, सैम्पल्स इक्वल टू का साइन है, उसके मैंने आगे मीनिंग लिख दी कि इसकी मीनिंग क्या है, और उसके बाद आपका एग्जाम्पल जैसी बुक के अंदर दी हुई। अब आप उसमें देखें सबसे फर्स्ट सैम्पल जो है वो इक्वल का है, आप इस सैम्पल को अच्छी तरह पहचानते हैं। मीनिंग क्या हो, इज इक्वल टू, अब इक्वल्स टू क्या है वो हमने दिखाना है। आप देखें ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। अब इसमें हम इसके अंदर एलिमेंट्स देखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स,
अगर सेट इस सेट के अंदर और सेकंड सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे तो कहा जाएगा कि इक्वल सेट है। अब हम देखते हैं इस फर्स्ट सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट सेट के अंदर 1 2 5 एलिमेंट है। अब देखते हैं क्या 1 to 5 एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर मौजूद हैं या नहीं। हम देखते हैं बिल्कुल मौजूद है। 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है। लिहाजा ये सेट कौन सा होगा, ये इक्वल सेट होगा, ये इक्वल सेट होगा। सही है। अब आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड भी जो सैंपल है वो भी इक्वल्स टू का निशान है, लेकिन इसके अंदर ये देखिए मैंने एक चेंज कर रखा है। मैं आपको दोबारा इसको लिख के दिखाता हूँ। वही इक्वल टू का साइन है, वही जो इक्वल टू का साइन है उसी को क्रॉस कर दिया, यानी कि इज नॉट इक्वल, के बराबर नहीं है। अब आते हैं हम इसके मीनिंग आ गए इज नॉट इक्वल टू। आते हैं हम सेट की तरफ आते हैं एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स में देखें ये एक सेट है और सेकंड सेट ये है। फर्स्ट सेट में देखिए 1 2 5 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। कौन कौन से हैं वो, 1 to 5। ये चीज याद रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मुताबिक बात नहीं है, सेम एलिमेंट्स के मुताबिक बात है। यानी कि 1 सेकंड सेट के अंदर मौजूद होगा तो कहा जाएगा, 2 सेकंड में भी होगा, उसके बाद 5 भी सेकंड सेट के अंदर मौजूद होगा तो इक्वल कहा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि 1 2 तो मौजूद है लेकिन नंबर 5 मौजूद नहीं है, उसके अंदर 4 है, लिहाजा यह हो गया नॉट इक्वल टू, जो कि अभी साइन मैंने आपको पहले बताया था। देखिए फिर इसको दोबारा दिखाता हूँ। ये इक्वल टू का साइन था, ये इक्वल्स टू नहीं, हमने इसको क्रॉस कर दिया, इक्वल टू नहीं। उसके बाद आ जाए फिर ये एक साइन दिया, बिलोंग्स टू किसको यूज किया जाता है, इज अ मेंबर ऑफ, मेंबर के लिए यूज हो रहा है ये, सही। मेंबर के लिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में जब ये मैं यहाँ इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 लिखा हमने। अब हम देखते हैं कि 3 इसका मेंबर है या नहीं। अगर इस सेट के अंदर 3 मौजूद होगा तो ये मेंबर होगा, हम यहाँ पे मेंबर का साइन लगा देंगे, सही। अब हम देखते हैं कि 3 1 2 3 इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, मेंबर का साइन आ जाएगा कि हाँ ये मेंबर है। सेकंड में आ जाइए, सेकंड में नॉट इज नॉट मेंबर ऑफ, मेंबर नहीं है। 3 देखिए इस सेट के अंदर मौजूद है या नहीं। आप देखें इसके अंदर 3 मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पर जो साइन आएगा वो नॉट मेंबर का साइन आएगा और इसको हम इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद आते हैं एम्प्टी सेट यानी नल सेट। इसको 2 तरह कहा जाता है, इसको यूँ भी लिखा जाता है और इसके अलावा अगर किसी जगह हम नल सेट लिखना चाहें उसका तरीका ये भी, मतलब उसको हम ब्लैंक भी दे देंगे, वो भी नल सेट ही कहलाता है। एम्प्टी यानी इसके अंदर कोई चीज़ वैल्यू मौजूद नहीं है, कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, ये एम्प्टी सेट कहलाता है। और इसको एग्जाम्पल्स जो है इसकी ये आपको दिखाई गई है। इसी तरह आपके जो है बाकी जो हैं तमाम सैम्पल्स दिए हुए हैं, इसको 3-4 सैम्पल्स और मौजूद हैं, आप बुक के अंदर अपनी देख सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको एक सेट बताया। अब आप इनको भी जो है याद कर लेंगे और इसको कॉपी के अंदर जो है डिफिनेशन लिखने के बाद सेकंड पेज पे ये सैम्पल्स की जो है हेडिंग लगा के और इस चार्ट को बनाएंगे जिस तरीके से मैंने बनाया, सही। अब इसके बाद अब आप पेज नंबर 17 ओपन करें। 17 में एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने देखिए बोर्ड पे लिखी हुई है। इफ A इक्वल्स टू AE3 AEE, ये जो नंबर है ये नंबर के लिए यूज होता है और ये सेट के लिए ना, ए सेट के अंदर कितने नंबर हैं सिर्फ हमने नहीं बताया। अब आप काउंट करें 1 2 3, याद इसका आंसर आएगा फिल इन द ब्लैंक 3। इसके अंदर हमने सिर्फ क्या बताना है, इस सेट ए के नंबर्स बताने हैं, उसके अंदर कितने नंबर्स मौजूद हैं। 1 2 3। सेकंड में आ जाइए, इफ बी इक्वल टू लेटर इन द वर्ड
बनाना। एन नंबर बताने हैं इसमें, डी सेट डी के, ये सेट डी है, डी में बताने हमें। अब हम देखते हैं कितने नंबर्स यूज हो रहे हैं अल्फाबेट में, कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं। बी ए एन ए। अब इसके अंदर देखिए, अगर हम नंबर टोटल काउंट करेंगे वो ज़्यादा होंगे, लेकिन अब ये देखिए बी नंबर 1, नंबर 2 ए, नंबर 3 एन, इसका फिर ए आ गया। अब हम ए को काउंट नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। एन को भी काउंट नहीं करेंगे, एन का काउंट कर चुके हैं। उसके बाद ए, बेसिक जो लेटर्स वर्ड्स में यूज हो रहे हैं बनाना में टोटल वो 1 2 3, बाकी ये जो है इस रिपीट हो रहे हैं। अगर ये अदर दूसरे अल्फ़ाबेट होते तो हम इसको काउंट करते, लेकिन ये वही अल्फ़ाबेट जो हम काउंट कर चुके हैं उसके अंदर मौजूद है, लिहाजा सिर्फ ये 3 अल्फ़ाबेट्स की मदद से वो कितनी नंबर कितनी मरतबा यूज़र को पेमेंट नहीं है, इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो नंबर्स कितने हैं। सही, तो लिहाजा इसका भी आंसर आएगा 3। उसके बाद आ जाइए नंबर 3, इफ सी सेट इक्वल्स टू x such that x is counting number less than 10। अब इसमें हमने काउंटिंग नंबर्स बताने हैं, और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, सी जो है उसमें नंबर्स हमने बताने हैं कि कितने नंबर्स हैं। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है काउंटिंग नंबर्स हैं, ये देखिए लेस देन का साइन यूज हो रहा है, 2 साइन यूज होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। इस तरह के अगर हम कोई जब फॉर्म में लिखते हैं तो उस सूरत में हम लेस देन, और इसके साथ ही अगर ये साइन होगा लेस देन और इक्वल देन, इसी तरह ये साइन ग्रेटर देन, और अगर इसके साथ नीचे ही साइन कर दिया ग्रेटर देन और इक्वल देन। यहाँ पर हमारे पास जो साइन मौजूद है वो सिर्फ लेस देन है, इक्वल देन नहीं है, यानी 10 नंबर्स को हम काउंट नहीं करेंगे। हम आप काउंट करते हैं, काउंटिंग करें 9 तक कितना होगा, 9 नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको आपको मैं लिख के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10, 10 से कम। अभी 10 से कम है, इसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 9 है, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा 9। उसके बाद आ जाइए आप नंबर 4, इफ डी इक्वल्स टू x such that x is a letter of the word slips। वर्ड स्लिप्स में कितने लेटर्स इस्तेमाल हुए, इससे पहले भी हमने करा था, ये इससे पहले भी हमने सेकंड पार्ट में ये करा है। आप ये देखिए, यही लेटर हमने यूज करे। इसी तरह अब आप बताएं कि इसके अंदर टोटल कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, किसी भी लेटर को अगर कोई लेटर दोबारा रिपीट हो रहा है उसको हम नंबर ऑफ काउंटिंग में नहीं लेंगे। शाबाश, आप कोशिश करें इसकी। चलिए अब आपको बताता हूँ, ये देखिए फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर एल, ई थर्ड लेटर ले चुके हैं हम, वी फोर्थ लेटर, ई और एस फिर हम ले चुके हैं। तो लिहाजा हमारे पास इसमें टोटल जो लेटर्स यूज हो रहे हैं वो 4 हैं। देख लेते हैं, हम अगर चाहे तो आप पेंसिल से कर सकते हैं काम इसको। फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर एंड फोर्थ लेटर। ई यहाँ पे आ चुका है, ई यहाँ पर आ चुका है, एस ऑलरेडी पहले आ चुका है। लिहाजा टोटल लेटर्स जो इसमें वर्ड स्लिप्स में जो टोटल लेटर्स यूज हो रहे हैं वो 4 है। लिहाजा हमने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया 4। उसके बाद नंबर 5 में आ जाइए।
नंबर 5 का जो मैंने आपसे कहा था, नंबर 5 जो है सॉल्व मुमकिन नहीं है। जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है x सच दैट x एंड ओड नंबर डिविजिबल बाय 2, ये मुमकिन ही नहीं है, लिहाजा इसका ये इस क्वेश्चन को आप नहीं करेंगे, इस पार्ट को आप नहीं करेंगे। ये आपका खत्म हो, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमने ट्रू फॉल्स बताना है। सही, इसके लिए आइए आप बोर्ड पे आइए। और नंबर 1 यह है, सेट का साइन लगाया है और उसके अंदर 0 लिखा है, इज अ नल सेट। क्या ये नल सेट हो सकता है? नहीं। वजह क्या है? 0 जो है वो बाकायदा एक एलिमेंट है। किसी अगर सेट के अंदर ये लगा हो, ये एलिमेंट है, अगर ये इस साइन के बजाय एम्प्टी का साइन लगा होता तो ये ट्रू हो जाता। सही, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो दिया है क्वेश्चन के अंदर वो 0 लिखा है। 0 एक जो है एलिमेंट है सेट का, लिहाजा ये फॉल्स। क्लियर है? सेकंड बाय ये इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसको आपको समझाऊंगा कि सेम एलिमेंट जो है इक्विवेलेंट होता है। इसके देखिए इक्विवेलेंट सेट जब होगा, डिसाइड पर कुछ एलिमेंट्स नंबर हैं 2, 3, 4। अगर सेकंड सेट में भी जो है इसी तरह के सेम नंबर्स अगर मौजूद होंगे 2, 3, 4 सेम एलिमेंट मौजूद होंगे तो ये ऐसा सेट जो है इक्विवेलेंट सेट होगा। तो ये कहा जा रहा है कि सेट इक्विवेलेंट सेट कंटेन सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। जो सेट में, दो सेट में मौजूद एलिमेंट्स अगर सेम होंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट है, ये इक्विवेलेंट सेट है। अगर यही अपना ध्यान में रखिएगा, अगर इसमें कोई भी एक नंबर का फर्क होता, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो ये सेम नहीं होता, इक्विवेलेंट सेट नहीं होता। लेकिन अब मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी कि अगर सेम एलिमेंट्स हैं सेट में तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा, लिहाजा इसका आंसर ट्रू। नंबर 4 में आ रहे हैं। इफ ए इंटरसेक्शन, ये आपको साइन पता है, इंटरसेक्शन का साइन है। इफ ए इंटरसेक्शन इज अ नल सेट, ए इंटरसेक्शन जो है, ए इंटरसेक्शन बी जो है नल सेट है होगा अगर, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन नंबर्स। दूसरी बात है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन नंबर कोई मौजूद ना हुआ, ए और बी के अंदर कॉमन नंबर मौजूद ना हो, यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट्स ना हो, या एक एलिमेंट जो कॉमन ना हो, जिसमें से 1, 2, 3 एक साइड है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन मालूम करना चाहें 1, कोई कॉमन नंबर नहीं है, सही। तो अगर कॉमन नंबर नहीं होगा तो वो नल सेट है। अब इसमें अगर हम इसका कॉमन मालूम करने कोई नहीं है ना, तो 1, 2, 3 एंड इसमें 4, 5 नल सेट है। जैसे ही कहा जाए इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन नंबर्स। ट्रू हो गया आपका ये। नंबर 5 में आइए, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। अब दो
सेट का डिफरेंस वो जो है इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने अब जो है डिफरेंस मालूम करते हैं। डिफरेंस के लिए आप आगे देखें, ये दो सेट है, एक सेट ये है, एक सेट ये मौजूद है। अब इसका अगर हम डिफरेंस मालूम करना चाहें तो तरीका क्या होगा, इस सेट में से इन तमाम एलिमेंट्स को निकाल दें, इस सेट में से इन तमाम एलिमेंट्स को हटा दें। हटाने के बाद हमारे पास जो मौजूद है फिर भी वो 1, 2 एंड 3 आएगा। जबकि इंटरसेक्शन में जो है अगर हमें कॉमन चाहिए होगा, इत्तेफाक से इसमें जो है कोई कॉमन नंबर नहीं है, ठीक। तो हमें जो है यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि दो जो उसमें इसमें हम दूसरा नंबर ऐड करते हैं, सॉरी आपको समझने के लिए दोबारा बताता हूँ। अब देखिए यहाँ एक सेट है A इक्वल्स टू 1, 2, 3 और B सेट है हमारे पास 2, 4। अब इसका हम डिफरेंस मालूम करते हैं। डिफरेंस की सूरत में देखिए कि 2 इसके अंदर में मौजूद है, 2 इसके अंदर मौजूद, लिहाजा हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब जो हमारे पास A B का डिफरेंस आया वो 1, 3 आया, A B का डिफरेंस 1, 3 आया। तो जबकि इंटरसेक्शन क्या है, अगर हम इंटरसेक्शन मालूम करना चाहें तो इंटरसेक्शन असल में है ही 2, जो दोनों में मौजूद है वैल्यू वो इंटरसेक्शन है। A इंटरसेक्शन B जो है वो 2 है, जो कि अलग है, सही। तो ये लिहाजा आपका हो गया फॉल्स। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A एक सेट है A इक्वल्स टू, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। दूसरा सेट हमारे पास B सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7। फाइंड A यूनियन B। तो हमने इसमें जो है A यूनियन B को फाइंड करना है। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले A यूनियन B लिखेंगे। A यूनियन B इक्वल्स टू, सबसे पहले A के सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। कौन से सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, A सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। A सेट के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, A सेट के एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6 एंड 8। ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, यूनियन का साइन लगाया, ब्रैकेट यूज करा। अब देखिए A के एलिमेंट लिख दिया, हमने पूरा सेट लिख दिया। उसके हमने जो बीच में जो साइन था, जिसको हमने फाइंड करना है, जिसको हमने बताना है, वो साइन लगा दिया। सेकंड B सेट जो है उसके तमाम एलिमेंट्स को लिख देंगे। B सेट के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7। उसके बाद अब तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे। यूनियन में जो है तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है। दोनों जो जितने भी सेट्स में जिसका हम सेट का यूनियन मालूम करना चाह रहे हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है, लेकिन एक मरतबा किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। अब आप देखें, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। सबसे पहले हमने 1 लिख दिया, एक एलिमेंट ले लिया। उसके बाद सेकंड देखिए क्या है हमारे पास, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 2, तो भी हमने लिख दिया। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है 3 भी लिख दिया। उसके बाद 4 है, 4 लिख दिया। 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है एंड 8 भी है। ये हमारे पास A यूनियन B सॉल्व हो गया। A यूनियन B सॉल्व हो गया। ब्रैकेट के दरमियान जो हमने यूनियन का साइन लगाया तो साइन को हटा दिया और सेट A और सेट B के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक साथ करके लिख दिया। इसमें इत्तेफाक से यह है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ था, तो हमने वहाँ जरूरत इत्तेफाक से रिपीट नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो जाता
अगर मिसाल पे इसमें 1 लिखा होता तो हम 1 को एक ही मरतबा लिखते, डबल नहीं लिखते। सही है, अभी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इक्वल्स टू एक सेट है a 3 6 9 एंड सेकंड सेट b है, b के अंदर जरा देखें, गौर से देखें, ये जीरो नहीं है, ये एम्प्टी के लिए यूज होता है। आपको मैंने सेकंड पेज पे जो टाइटल बनवाया था उसमें मैंने इन तमाम साइन को यूज करके आपको बताया था कि ये आपको मालूम होने चाहिए, और स्पेशल नल सेट के मुताबिक मैंने आपको अलग से भी बताया था बोर्ड पर। सही है, तो यहाँ पर जो है नल सेट है, यानी बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं। बी सेट के अंदर ये जीरो नहीं, ये एम्प्टी के लिए यूज हो रहा है, जो कि नल सेट है। बी के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के किस तरह, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, ये आपने खुद करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल में अभी आपका स्टार्ट हुआ है, क्लासेस स्टार्ट हो रही है, लिहाजा मैं इसको आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके अच्छी तरह जहन में आ जाए और प्रैक्टिस के लिए आगे जब क्वेश्चन आएंगे उसमें से दे दी जाए। ओके, सॉल्यूशन ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। अब ए यूनियन बी है क्या, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए सेट के एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास ए सेट के एलिमेंट्स हैं 3 6 एंड 9, ये हमारे पास आ गए ए सेट के एलिमेंट। उसके बाद यूनियन का साइन यूज करेंगे, यानी इसमें जो मौजूद होंगे तमाम नंबर्स को लिखा जाएगा। बी हमारे पास सेकंड सेट जो है वो बी है, बी के एलिमेंट्स को लिख दिया जाएगा। बी जो है एम्प्टी सेट है, नल सेट है, इसको हम यू भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर बाकायदा वो साइन यूज हुआ है, एम्प्टी का, नल सेट का, वही साइन यूज करते हैं। अब यूनियन में ए यूनियन बी में इक्वल्स टू ये तमाम एलिमेंट्स और ये तमाम एलिमेंट्स, इसमें तो एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, लिहाजा तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया जाएगा 3 6 9 और ये आपका आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इफ आर एक सेट है, वो किसके इक्वल है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। आर सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दूसरा सेट है हमारे पास एस सेट, उसके एलिमेंट्स हमारे पास 0 3 6 9, और थर्ड हमें दिया है टी सेट। टी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 3 5 7। अब इसका हमने इसमें जो है 3 पार्ट दिए गए हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। नंबर 1 है हमारे पास आर, ये इंटरसेक्शन का साइन है। इससे पहले जो हमने साइन यूज किया था वो यूनियन का साइन यूज किया था, सही। और अब हम जो साइन यूज कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन का साइन यूज कर रहे हैं। यूनियन सेट में इसमें और इंटरसेक्शन सेट जब मालूम कर रहे हो उसमें फर्क क्या है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। यूनियन सेट में जो है तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है, लेकिन एक मरतबा किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हो। इस बात में जरा सा फर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ जहन में एक चीज़ रखनी है कि यूनियन अगर यूनियन से हमने मालूम करना है तो उसमें तमाम एलिमेंट्स जितने भी सेट्स हैं उनके तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है, जबकि इंटरसेक्शन में जो है वो सिर्फ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हों, बाकी तमाम एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, सही। अब हम इसको नंबर 1 इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं। आर इंटरसेक्शन टी, आर इंटरसेक्शन टी के लिए अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन आर इंटरसेक्शन
टी। अब आर इंटरसेक्शन टी क्या है? आर इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू आर सेट के मेंबर्स जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम लिखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। उसका ब्रैकेट बंद कर दिया, ये सेट कंप्लीट हो गया हमारे पास। उसके बाद हम साइन यूज करेंगे इंटरसेक्शन का। और टी सेट के देखिए हम एस के नहीं लिखेंगे, हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट है आर इंटरसेक्शन टी, लिहाजा हमने सबसे पहले आर सेट के एलिमेंट्स लिखा, उसके बाद हम टी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। सही है? टी सेट के एलिमेंट्स क्या है? 1 3 5 7 1 3 5 एंड 7। इस सेट को ही बंद कर दिया हमने। अब इसमें मैंने आपसे कहा था कि इंटरसेक्शन में जो है सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों सेट के अंदर मौजूद होंगे। अब हम देखना शुरू करते हैं। ये सेट छोटा है, ये सेट बड़ा है, लिहाजा इसको हम टैली कर लें। मर्जी हम इसमें से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें टैली करेंगे तो हमें दूर तक जाना पड़ेगा। इसके एलिमेंट्स कम है, लिहाजा इधर से हम करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि टी सेट में 1 मौजूद है और इसके अंदर भी 1 मौजूद है, लिहाजा हमने क्या लिखा? सबसे पहले तो हमने 1 लिखा। 2 जो है इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, 2 नहीं लिखा जाएगा। 3 इस सेट के अंदर भी मौजूद है और सेकंड सेट के अंदर भी मौजूद है, लिहाजा 3 भी लिखा जाएगा। उसके बाद 4 जो है इस सेट में मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, 4 नहीं लिखा जाएगा। 5 इस सेट के अंदर भी मौजूद है और 5 सेकंड सेट के अंदर भी मौजूद है, लिहाजा 5 भी लिखा जाएगा। उसके बाद 6 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, 7 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इंटरसेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। जितना आप करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। ओके, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास एस इंटरसेक्शन आर। किसके इंटरसेक्शन मालूम करने में? एस का, एस सेट का और आर सेट का। ये याद रखिए हमेशा, जब भी लिखेंगे हम इसके मुताबिक जो ऊपर क्वेश्चन दिया जाएगा एलिमेंट्स तो उसमें से लेंगे, लेकिन सॉल्व करते हुए जो सेट पहले होगा उस सेट को पहले और दूसरे सेट को जो बाद में सेट मौजूद है उसको बाद में लिखेंगे। सॉल्यूशन एस इंटरसेक्शन आर। एस इंटरसेक्शन आर क्या है? एस इंटरसेक्शन आर है, सबसे पहले एस के एलिमेंट्स को लिखेंगे। एस के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? 0 3 6 9, लिहाजा हम एस के एलिमेंट्स को सेट एस के एलिमेंट्स को लिख देंगे 0 3 6 9। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इंटरसेक्शन का साइन लगाने के बाद आर के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। आर एलिमेंट्स क्या हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। इन तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब इसके बाद आर के सेट 1 2 3 4 5 एंड 6 5 एंड 6। इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। अब देखेंगे हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे हम जो दोनों के अंदर मौजूद हो। 0 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं आएगा। 3 इस सेट के अंदर मौजूद है, इस सेट के अंदर भी मौजूद है, लिहाजा 3 आएगा। उसके बाद 6 इस सेट में भी मौजूद है, 6 इसमें भी मौजूद है,
लिहाजा 6 आएगा, 9 आ गया, 9 इसमें है नहीं, लिहाजा आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, मैं रफ कर देता हूँ बोर्ड के साइड में क्योंकि ज़्यादा नीचे हो रहा है। T इंटरसेक्शन S, T इंटरसेक्शन S। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। T इंटरसेक्शन S, इसमें सबसे पहले T के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। T के एलिमेंट्स हमारे पास 1 3 5 7 है, लिहाजा हमने 1 3 5 7 T सेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद S सेट लिखना है, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, S के एलिमेंट्स लिखेंगे 0 3 6 9, 0 3 6 9। अब इसमें आप देखिए फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में जो एलिमेंट मौजूद हैं उन एलिमेंट्स को लिखेंगे। 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 3 दोनों में मौजूद है, यहाँ सबसे पहले हमने जो लिखा वो 3 लिखा। 5 इसमें नहीं है, इसमें है सिर्फ 7 इसमें है, इसमें नहीं, लिहाजा इसका सिर्फ जो आया इंटरसेक्शन जो आया वो 3 आया। इसका T इंटरसेक्शन S जो होगा दोनों सेट में वो सिर्फ 3 है और 3 इसका आंसर है। और इसके साथ मैं यकीन समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सही है। अब मैं आपको इसके लिए मज़ीद जो है आपने यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अब मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें से कुछ पार्ट्स जो अलग हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसमें जो है आपको बताऊँगा। लेकिन अब आप जो है इसके नंबर 6 में, नंबर 6 देखिए आपको दिखाते हैं बुक, उसमें नंबर 6 जो है ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ये क्वेश्चन चल रहा है। सही, ये यहाँ तक जो है पूरा ये क्वेश्चन चल रहा है। अब आपने जो है सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 6 उतारेंगे, यूनिवर्सल सेट पूरा लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, सी के एलिमेंट्स लिखें और डी के एलिमेंट्स लिखें। उसके बाद फाइंड में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फाइंड करना है। सही, आपको यूनियन के मैं आपको समझा चुका हूँ, यूनियन सेट में आपको समझा चुका हूँ, इंटरसेक्शन सेट समझा चुका हूँ, लिहाजा सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 वगैरह में समझाया। सही, तो उसके लिए आप जो क्वेश्चन है मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो भी आपको मैंने बुक पे दिखाया। ये कंप्लीट एलिमेंट्स लिखे हैं हर सेट के, यूनिवर्सल सेट के लिखे हैं एलिमेंट्स के, ए एलिमेंट्स के लिखे हैं, बी एलिमेंट्स के लिखे हैं, सी एलिमेंट्स हैं, डी एलिमेंट्स। अब आपने इसके जो है इसके जो क्वेश्चंस आपको भी मैंने कराए थे 3, 4, 5 को, उसमें नंबर 1 यूनियन ए यूनियन भी था, तो इससे आपने ए यूनियन बी लगा के इन एलिमेंट्स को करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी यानी इस वाले बी सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, यूनियन का साइन लगेगा और सी के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा और फिर एक मतलब जो सब में मौजूद होंगे तमाम नंबर्स को एक एक मरतबा लिखेंगे। सही, इस तरह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 समझाया था और 4 समझाया था। बिल्कुल ये 6 के क्वेश्चन के ये तीनों पार्ट्स उसी तरह हैं। इसके बाद आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया, 5 के 3 पार्ट्स बताए थे। उन 3 पार्ट्स के मुताबिक जिस तरह वो आपको मैंने समझाया उसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 6 का 4, 5, 6 सेम है। इन 6
सेट्स जो है इसको जो है क्वेश्चंस को अब आपका क्या होमवर्क है। और मैं समझता हूँ जब आप इसको करेंगे, जो आपने समझा है आपका आसानी से ये प्रैक्टिस हो जाए। मैथ का याद रखिए, मैथ आपका जब तक सिर्फ सही रहेगा जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मैथ आपका वीक होता जाएगा। मैथ में जितने ज़्यादा नंबर लिए जा सकते हैं उसकी वजह यही है, अगर आप सही सॉल्व करेंगे 100 मार्क्स, अगर आप गलती कर देंगे जाहिर सी बात है 0 मार्क्स। लिहाजा मैथ की जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लिहाजा इसी वजह से जो है आपको जो है मैंने जो क्वेश्चन समझाए थे उसी का सेम टाइप्स क्वेश्चन जो है नंबर 6 था, उसमें से जितने पार्ट्स सेम थे वो मैंने आपको होमवर्क दे दिया। ओके, थैंक यू।